Today we are going to start chapter number 11, forms of market. Our first form of market is perfect competition. परफेक्ट कंपटीशन क्या है? जिसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और जो होमोजीनियस गुड्स बेचते हैं. क्या कहा? जिनके लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं और जो होमोजीनियस मीन्स विच आर सेम इन साइज, शेप, कलर, जो हर चीज़ बिल्कुल सेम होते हैं, उन्हें होमोजीनियस कहा जाता है. तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कम्युनिटी. होमोजीनियस प्रोडक्ट इज सोल्ड एंड इट्स प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. और जो इसके प्राइस है वो कैसे डिटरमाइन होते हैं? बाय द फोर्स ऑफ सप्लाई एंड डिमांड. एन इंडिविजुअल बायर और सेलर हैव नो कंट्रोल ओवर द प्राइस. और हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता इनके प्राइस पे. दैट्स वाई वी कॉल्ड हिम प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर. तो देख लीजिए नेक्स्ट आपका इसमें ये आता है फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में. तो ए फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज अ प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर. ए फर्म अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज प्राइस टेकर नॉट प्राइस मेकर बिकॉज प्राइस इज फिक्स्ड बाय द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई. जो प्राइस मिलते हैं वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से मिलते हैं. इट इज़ द प्राइस एट विच ऑल द फर्म सेल देयर आउटपुट. ये वो प्राइस होता है जिसमें सारी फर्म को अपनी चीज़ें बेचनी पड़ती हैं. तो इसके फीचर्स है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स. इन द परफेक्ट कॉम्पिटिशन देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर. बेचने वाले बहुत होते हैं और खरीदने वाले बहुत होते हैं. सो देयर नो इंडिविजुअल फर्म हैव एनी चेंज इन द टोटल मार्केट सप्लाई. तो एक फर्म के आने और जाने से हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता. Accordingly, any individual firm fails to make any influence or change in the price, it will said to be in perfect competition. Means इसमें ये है कि अगर किसी फर्म ने प्राइस में चेंज करे तो वो अपने सारे कस्टमर्स को खो देगी. नेक्स्ट पॉइंट इज होमोजीनियस गुड्स. अंडर परफेक्ट competition, all the producers produce or firm produce homogeneous goods so that any individual seller can't charge higher price from the buyers. सबके प्राइस चीज़ें कैसे होती हैं? सेम होती हैं. तो कोई भी ज़्यादा पैसे नहीं ले सकता किसी भी बायर से. नेक्स्ट है इसमें परफेक्ट नॉलेज. बायर और सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है क्या प्राइस चल रहे हैं और किस तरह की चीज़ें हैं आपकी मार्केट के अंदर. तो बायर्स एंड सेलर्स आर फुल्ली अवेयर ऑफ द प्राइस प्रिवलिंग इन द मार्केट सो दैट द प्रैक्टिस ऑफ द प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कांट बी अप्लाइड अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन. हम प्राइस को कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं कर सकते. इसका एग्जांपल होता है पेट्रोल पंप्स. एक मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बता रहा हूँ जिससे आप समझ जाएं इसमें. तो पेट्रोल पंप्स पे आप देख ही सकते हैं कि सबको प्राइस पता होता है कि आज पेट्रोल का क्या प्राइस है और कल क्या मतलब कि डीजल का क्या प्राइस है. तो हम कभी भी कोई भी पेट्रोल पंप वाला आपसे ज़्यादा प्राइस नहीं ले सकता. नेक्स्ट है फ्री एंट्री एंड एग्जिट. फ्री एंट्री है किस चीज़ में? आने में और जाने में. कोई लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं है. थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज़ के बाद ही आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं. डिमांड कर के बारे में बात करें तो इसका है परफेक्टली इलास्टिक. मींस द फर्म कैन सेल एनी अमाउंट ऑफ द कम्युनिटी एट द प्रिवेलिंग प्राइस. मींस प्राइस सेम रहेंगे और सप्लाई कितनी बढ़ सकती है कितनी भी घट सकती है. तो फर्म डिमांड कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ये कैसा है? हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के. इसमें आप देख भी सकते हैं, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं ए आर और एम आर इज इक्वल टू ए आर और एम आर इक्वल है. अगर आपने रेवेन्यू का चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके. नेक्स्ट इज मोनोपोली. मोनोपोली का मतलब है वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर. एक ही सेलर है पूरी मार्केट में और बहुत सारे बायर्स हैं. कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट उसका नहीं है. एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं तो उसका एग्जाम्पल है रेलवे. मीन्स रेलवे जैसा चीप कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आज तक नहीं बना. तो वो क्या है? आपका मोनोपोली है. उसके प्राइस अगर वो चेंज करती भी है तो थोड़ा सा फर्क पड़ता है डिमांड में, ज़्यादा फर्क डिमांड में उसकी नहीं पड़ता. इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर इज सिंगल सेलर और प्रोड्यूसर ऑफ द कम्युनिटी. एक ही सेलर है या एक ही प्रोड्यूसर है आप ही कम्युनिटी का. देयर आर नो क्लोज सब्स्टिट्यूट ऑफ द मोनोपोली प्रोडक्ट. देयर आर लीगल, टेक्निकल एंड नेचुरल बैरियर टू एंट्री ऑफ न्यू फर्म इन द मोनोपोली मार्केट. बहुत सारी बैरियर्स होती हैं. कोई भी आप चाहो तो आप अपनी रेलवे नहीं स्टार्ट कर सकते या कोई ऐसा नहीं स्टार्ट कर सकते. बहुत सारी लीगल भी, टेक्निकल भी और नेचुरल बैरियर्स भी उसके अंदर होती हैं. ए मोनोपोलिस्ट हैज़ कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्राइस. एक मोनोपोलिस्ट जो होता है इसका ऑनर होता है मोनोपोली का, इसका पूरा कंट्रोल होता है इसके प्राइस के. एंड ऑल्सो प्रैक्टिस प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन प्रैक्टिस कर सकता है. इट मीन्स वो प्राइस को भी चेंज कर सकता है. अगर आप खुद ही सोचें तो एक ही प्रोडक्ट की पूरे एरिया में एक ही दुकान है तो वो अपने प्राइस अपनी मर्जी से रखेगा, चाहे वो बेचे या ना बेचे. तो वो उसकी पूरी अपनी मर्जी होती है. देख लीजिए फीचर्स में क्या आता है. वन सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स अंडर मोनोपोली. देयर इज सिंगल सेलर ऑफ अ कम्युनिटी एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स ऑफ अ कम्युनिटी सो दैट नो बायर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट. तो किसी बायर के आने या जाने से उसके प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ता. नेक्स्ट पॉइंट इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. ए मोनोपोली फर्म प्रोड्यूस अ कमोडिटी दैट हैव नो क्लोज सब्स्टिट्यूट. क्लोज सब्स्टिट्यूट है क्या? मैंने कहा मेरे पास जेल पेन नहीं है
तो मैं बॉल पेन यूज़ कर सकता हूँ, फाउंटेन पेन यूज़ कर सकता हूँ। वो उससे क्लोज सब्सटीट्यूट है कि एक चीज़ नहीं है तो दूसरी को हम यूज़ कर सकते हैं, तो इनका पास कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, सिंस हैज़ अ लोन प्रोड्यूसर, एक ही प्रोड्यूसर है मार्केट के अंदर, तो मोनोपोलिस्ट हैव फुल कंट्रोल ओवर द प्राइस, इसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस को। सो वी कैन से मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, इसलिए वो क्या है, एक प्राइस मेकर है। मोनोपोलिस्ट कैन फिक्स वॉट एवर द प्राइस ही विश टू फिक्स फॉर द प्रोडक्ट, उसकी मर्जी से वो अपने प्राइस को फिक्स करता है। नेक्स्ट है पॉसिबिलिटी ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, पॉसिबिलिटी होती है किस चीज़ की, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, वो अपनी कम्युनिटी के प्राइस भी चेंज कर सकता है। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रेफर्स टू चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर्स फॉर द सेम गुड्स, मतलब सेम गुड्स के अलग अलग प्राइस चार्ज करना बायर से, दैट्स कॉल्ड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो मोनोपोलिस्ट प्रैक्टिस करता है आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। डिमांड कर्व कैसा रहेगा इसका, डाउनवर्ड, मींस प्राइस के बढ़ाने से थोड़ी बहुत डिमांड क्या हो जाएगी, इसकी कम हो जाएगी। द डिमांड कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म डाउनवर्ड बिकॉज चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी प्रोडक्ट अफेक्ट इट्स डिमांड। इनवर्स रिलेशनशिप है आपकी प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में, आप देख सकते हैं कि डाउनवर्ड कर्व में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर हाउ, मोनोपोलिस्ट एक प्राइस मेकर है कैसे, क्योंकि देख लीजिए मोनोपोलिस्ट इज अ प्राइस मेकर, इट मीन्स दैट ही कैन फिक्स वॉट एवर ही विश टू फिक्स फॉर इट्स प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट के लिए वो कुछ भी फिक्स कर सकता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस, कि क्या क्या रीजंस हैं। ए मोनोपोलिस्ट इज अ सिंगल सेलर ऑफ द प्रोडक्ट इन द मार्केट, ये एक सिंगल सेलर होता है। देयर इज नो कॉम्पिटिशन, कोई भी इसका कॉम्पिटिशन नहीं होता। There are no close substitute of the monopoly product, so that there is no fear that the buyer will shift from one product to another for any significant extent, मतलब उसको ये पता है कि मेरे अलावा कोई और नहीं है, तो कोई बायर मेरे अलावा कहीं और नहीं जाएगा, इसलिए वो प्राइस मेकर है। There are legal, technical and natural barrier to entry of new firm, so that there is no chances टू चेंज टू द प्राइस फिक्स बाय द मोनोपोलिस्ट, मतलब कोई भी चैलेंजेस नहीं होते उसके पास कि वो प्राइस को सेट अपनी मर्जी से ना कर पाए, पूरी तरीके से प्राइस मेकर होता है। नेक्स्ट आपका आता है, इसमें सेकंड लास्ट है ये फॉर्म ऑफ कंपटीशन मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सारे सेलर्स हैं, बहुत सारे बायर्स हैं, ठीक है, मगर इनके जो गुड्स होते हैं वो होते हैं डिफरेंशिएट। कैसे गुड्स होते हैं, डिफरेंशिएट। तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मार्केट इन विच देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स एंड डिफरेंशिएट फॉर्म ऑफ ईच अदर is different from each other. Product differentiation is generally promoted through trademark and brand name. Each firm has partial control over the price, थोड़ा सा कंट्रोल होता है इनके प्राइस में। अब क्या है ये, क्या कहा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में है क्या। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में अगर मैं कहूँ टूथपेस्ट के बारे में, तो बहुत सारे टूथपेस्ट आपके दिमाग में आएंगे, ठीक है, और वो आप क्यों खरीदते हो, या तो आपको उस पर विश्वास है उस चीज़ पे, ठीक है, पतंजलि हम कह रहे हैं तो हाँ जी ऑर्गेनिक है, हमारा विश्वास है, ब्रांड लॉयल्टी है, कितना महंगा हो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ किससे बनती है, आपकी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से बनती है, जिसमें गुड्स कैसे होते हैं, आपके डिफरेंशिएट होते हैं, ठीक है। फीचर्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, बहुत सारे बायर्स और बहुत सारे सेलर्स होते हैं। एज अंडर परफेक्ट कंपटीशन, बहुत परफेक्ट कंपटीशन की ही तरह इसके अंदर भी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। और साइज ऑफ ईच फर्म इज स्मॉल विद लिमिटेड शेयर इन द मार्केट, और हर एक का थोड़ा थोड़ा शेयर होता है मार्केट में, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज़ देखें तो आप कुछ और यूज़ करते हैं, आप कुछ और यूज़ करते हैं, तो सबका थोड़ा थोड़ा शेयर होता है मार्केट के अंदर। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मीन्स हर एक के प्रोडक्ट में कुछ अलग चीज़ होती है दूसरे को अलग दिखाने के लिए। अगर मैं टूथपेस्ट के बारे में बताऊँ तो आपके टूथपेस्ट में नमक है, नीम है, मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं आपके गुड्स को, मीन्स आपसे अलग शो कर रहे हैं। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। डिफरेंशिएशन इंप्लाइज दैट द फर्म आर सेलिंग प्रोडक्ट विच आर नॉट परफेक्टली सब्सटीट्यूट बट क्लोज सब्सटीट्यूट, परफेक्टली नहीं है, बिल्कुल सेम नहीं है, मगर क्या है, क्लोज सब्सटीट्यूट है। फिर आपका आता है सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें जो ये ब्रांड होते हैं ये पैसा लगाते हैं एडवर्टीजमेंट में, पब्लिसिटी में पैसा लगाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इससे क्या बढ़ जाती है, इनकी सेलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है। तो देख लीजिए, ईच फर्म हैज़ टू स्पेंड अ लॉट on advertising of the product in order to sell more units of the product. It gives wide publicity of the product in newspapers, cinemas, radios, TV, etc. The expense on advertisement and publicity are called selling cost. जो खर्चा इन पर लगता है वो क्या है, आपकी selling cost। और आप ये भी कह सकते हो इससे क्या बढ़ जाते हैं, प्राइस भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट। आपकी फ्रीडम है कि आप आइए या जाइए, बहुत सारी कंपनीज खुलती हैं, बंद होती हैं, तो फ्रीडम है किस चीज़ की, एंट्री और एग्जिट की। द फर्म्स आर फ्री टू एंटर द इंडस्ट्री और लीव इट, एक फर्म फ्री है कि वो आ सकती है और जा सकती है। हाउ एवर द न्यू फर्म मे नॉट हैव एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ एंट्री इन द न्यू फर्म, मगर हाँ ये है कि एक फर्म एकदम नहीं आ सकती। प्रोडक्ट ऑफ सम फर्म्स मे बी लीगली पेटेंट, क्योंकि कुछ के क्या होते हैं, पेटेंट होते हैं। पेटेंट मैंने बताया भी था कि हमारे पास कॉपीराइट है कि इस जैसी चीज़ कोई और नहीं बना सकता। एंड न्यू फर्म कैंट प्रोड्यूस आइडेंटिकल प्रोडक्ट, और दूसरी फर्म सेम प्रोडक्ट आपके नहीं बना सकती।
डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि प्राइस के चेंज होने से इनकी डिमांड पे फर्क पड़ता है। तो पार्शियल कंट्रोल ओवर द प्राइस लीड्स टू डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बिकॉज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन द सेल ऑफ प्रोडक्ट द फर्म हैज़ टू रिड्यूस द प्राइस। अगर आपको अपनी चीज़ें बेचनी है तो वो ऑफर प्राइस लगाती है, बाय वन गेट वन फ्री, बाय टू गेट वन फ्री। इनके साथ जैसे टूथपेस्ट साथ क्या आता है, पेस्ट आ जाता है या ब्रश आ जाता है उसके साथ, या एक और पेस्ट आ जाएगा, मतलब कि वो प्राइस अपने कम करते हैं अपनी चीज़ों को ज़्यादा बेचने के लिए। इट शोज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। तो ये कैसा है आपका? डाउनवर्ड स्लोपिंग है, क्योंकि इसके जो सब्स्टिट्यूट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबल होते हैं।